हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी वर्सेस म्यूचुअल फंड। आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो तो इन दोनों में आपके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ। कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा बाद में, या आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोनों में आपको कंप्लीट पूरा कंपेयर करके बताने वाला हूँ, साथ ही एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा कि किसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट को अक्सर निवेश के तौर पर देखा जाता है क्योंकि इसके लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है जो कि आपको एक साथ चाहिए होता है। इसलिए जब भी हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसे आते हैं तो हम उसे प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बचा लेते हैं। लेकिन क्या रियल एस्टेट में निवेश करना एक स्मार्ट विकल्प है और ये म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम रिटर्न की बात करेंगे कि किसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। तो हम रिटर्न की बात करें तो जब भी हम किसी वित्तीय उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले विचार करने वाली बात यह होती है कि हमें उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी पर औसत 10 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 10% रहा है, यानी कि आपको 10% का रिटर्न मिला है। यह कई रियल एस्टेट रिसर्च फर्मों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है, जिसमें भारत के 9 सबसे बड़े शहरों से रिटर्न की तुलना की गई है। हालांकि अगर आप एक विशेष शहरों को देखें तो इसमें अलग दरें हो सकती है, यानी कि उनमें अलग प्राइस हो सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि पिछले दशक में म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें अगर हम, तो औसत रिटर्न इसमें जो मिला है वो 12% से लेकर के 14% के बीच में मिला है। सभी स्कीमों ने एक जैसा रिटर्न नहीं दिया है, कुछ के लिए तो यह राशि इससे भी अधिक रही है, यानी कि किसी किसी म्यूचुअल फंड में तो काफी ज्यादा, इससे भी ज्यादा रिटर्न रहा है, यानी कि 16% 20% से भी काफी ज्यादा रिटर्न रहा है। हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां हो सकती है, लेकिन यदि हम जरूरत के समय उनका उपयोग नहीं कर सकते तो वह सब बेकार है। इस लिहाज से म्यूचुअल फंड निवेश को सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी यूनिट्स को, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड को आप निवेश कर रखा है तो उनको आप तुरंत ही आप खरीद सकते हो और तुरंत ही आप मोबाइल से ही बेच सकते हो, और जो भी आपका पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। हालांकि रियल एस्टेट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, खरीदार मिलने में महीनों लग सकते हैं और घर को जल्द से जल्द बेचने की जल्दी में हम अक्सर घर को उचित दाम पर नहीं बेच सकते, यानी कि आपको जो काफी अच्छे, अगर आपने रिटर्न के बारे में सोच रखा है तो उससे भी काफी सस्ते में बेचना पड़ सकता है अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो। अगर हमें काफी ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो हमें पूरी संपत्ति को यहाँ पर तुरंत ही बेचना पड़ता है, काफी कम दाम में भी हमें बेचना पड़ सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं आवश्यक निवेश राशि की। हम किसी खास निवेश को वहन कर सकते हैं या नहीं, यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें अपना पैसा लगाने से पहले विचार करना चाहिए। आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि यानी 500 रुपए के म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इसकी तुलना में रियल एस्टेट निवेश में आपको एक साथ पैसा देना पड़ता है, यानी कि अगर आप घर या प्रॉपर्टी या प्लॉट कोई भी खरीदते हो तो उसमें आपको काफी ज्यादा पैसा आपको एक साथ में देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप हर महीने कुछ कुछ पैसे आप यहाँ पर धीरे धीरे भी आप यहाँ पर जमा करके भी आप अपने म्यूचुअल फंड को काफी अच्छा आप रिटर्न यहाँ पर पाने के योग्य बना सकते हो और काफी पैसे आप अपने इकट्ठे कर सकते हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। अगर नोएडा में 3 BHK अपार्टमेंट खरीदने के लिए कम से कम 70 से 75 लाख रुपए का निवेश करना पड़ता है। गुड़गांव में यही खर्च 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक होगा। अब अगर आप इसके लिए होम लोन लेना भी चाहते हैं तो आपको 20% का डाउन पेमेंट अपनी जेब से देना पड़ता है। इसके अलावा आपको घर का कब्जा लेते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आपको देना पड़ता है। इसलिए 70 से 75 लाख रुपए के फ्लैट के लिए होम लोन लेने के बाद भी आपको अपनी जेब से 15 से 20 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। 1 से 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट के लिए आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि ये आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे पैसे आप जमा कर सकते हो, यानी कि आप 500 1000 रुपए भी हर महीने आप जमा करते जाते हो और लंबे समय तक अगर आप यहाँ पर अच्छे से आप मेंटेन करते हो और हर महीने आप अपने पैसे बचाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा बाद में आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है और आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो भी आपके पास यहाँ पर आप निवेश करते हो उन पैसों को आप बाद में निकाल करके आज जो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है उससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो इसमें म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा आपके लिए रहता है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। जो भी आप पैसा निवेश करते हो उसकी सुरक्षा का ख्याल सबसे पहले रखना पड़ता है। ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड का उद्देश्य जोखिम को कम करके अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना है। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर आपके पैसे को किसी एक शेयर में निवेश करके जोखिम में नहीं डालना चाहते। म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शेयरों का पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसलिए भले ही जोखिम की एक निश्चित मात्रा हो लेकिन लंबी अवधि में यह काफी हद तक कम हो जाता है।
यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में एक किसी भी एक शेयर में आपका पैसा नहीं लगता है, तो किसी एक में अगर नुकसान होता है तो भी आपके काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलने का चांस रहता है। दूसरी ओर आर्थिक मंदी के दौरान रियल एस्टेट में निवेश करना वाकई जोखिम भरा हो सकता है। जोखिम इतना ज़्यादा है कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने के बजाय कम भी हो सकती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर म्यूचुअल फंड के मामले में लंबी अवधि में जोखिम न्यूनतम हो जाता है, लेकिन रियल एस्टेट निवेश में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए अगर आप मेरी सलाह माने तो आपके लिए सबसे बेहतर म्यूचुअल फंड ही रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको अगर कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत भी पड़ जाए तो उनको आप तुरंत ही निकाल सकते हो अपने मोबाइल से ही। बल्कि प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी बिकने तक आपको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप जल्दबाजी करते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। तो सबसे बेहतर आपके लिए म्यूचुअल फंड ही रहता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो भी काफी अधिक होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपको कोई हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।